हेलो बच्चों, आज फिर हम लेके आए हैं आपके सामने कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति समीकरण व सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण और सर्वसमीकरण। ठीक है, कल बताया था बच्चों आप लोगों को त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण में जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्य का आपस में एक दूसरे का क्या है संबंध बताया था। और जो 6 सदस्य बताया था आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात का अपना अपना क्या बताया था, मान बताया था। जैसे साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो ये कहां से निकला था, लाल बटे कका से निकला था। तो ध्यान देना बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसका मान एक बार फिर से याद चलते हैं। इसका मान निकालने का तरीका बताया था लाल बटे कका से। ठीक है, तो लाल बटे कका में बताया था L का मतलब बताया था लंब, A का मतलब बताया था आधार और K का मतलब बताया था कर्ण। कल बताया था बच्चों आप लोगों को कि साइन का जो मान होगा उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो अपना क्या बनता है, कोसेक बनता है। और कॉस के मान को जस्ट उल्टा करेंगे तो उसका मान बनता है सेक बनता है। और टेन का मान जब उल्टा करते हैं तो क्या बनता है, कॉट बनता है। ठीक है, तो लाल बटे कका से ये पहला बन जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। अब यहां से क्या बनेगा, जस्ट उल्टा करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर ये सेक थीटा, फिर ये कॉट थीटा, ये। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यहां से L बटा के। कॉस का क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन का क्या होगा लंब बटा आधार, टेन का क्या होगा लंब बटा आधार। और कॉट का क्या होगा, कॉट का अब जस्ट उल्टा आ जाएंगे। ठीक है ना, कॉट का क्या होगा आधार बटा लंब। सेक का क्या होगा कर्ण बटा आधार। और कोसेक का क्या होगा कर्ण बटा लंब। बहुत आसान तरीका है बच्चों, जो लाल बटे कका से आप बता सकते हो कि कोई पूछे कि साइन का मान क्या होता है तो आप बोल सकते हो लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, टेन का क्या होता है लंब बटा आधार, कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब, सेक का क्या होता है कर्ण बटा आधार और कोसेक का क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो आपने ये सीखा कि लाल बटे कका से जितना भी 6 अनुपातिक मान होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी मानों का अपना अपना क्या होता है मान होता है, जिसको आपने सीखा। अब इसके बाद आप सीखोगे कि त्रिकोणमिति में फार्मूला निकालने का तरीका, क्योंकि जो प्रश्नावली होती है वो सिर्फ फार्मूला के ऊपर डिपेंड है और फार्मूला के रहते ही अपना क्या करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला कैसे। याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फार्मूला कैसे निकालते हैं। आप देखोगे जब मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला ऐसे निकलता है तो आप लोग उस टाइम बोलोगे बहुत अच्छे से समझे। तो ध्यान दो, समझने के लिए एक बार फोकस करना इधर, और मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। ठीक है, पहले नंबर पे ये क्रम को याद रखना कि पहले नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे और छठवें नंबर पे। तो पहले नंबर पे आता है साइन थीटा, दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे आता है टेन थीटा, चौथे नंबर पे आता है कॉट थीटा, पांचवें नंबर पे आता है सेक थीटा और छठवें नंबर पे आता है कोसेक थीटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, और सबका क्या होता है अपना अपना मान होता है। अब मैं यहां से
पहला स्टेप चलते हैं, फार्मूला निकालने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, मैंने बताया बच्चों आप लोगों को साइन का जो जस्ट अपोजिट करेंगे तो अपना क्या बनता है, कोसेक बनता है। तो ध्यान देना, पहले नंबर पे क्या है, साइन, तो पहला सूत्र बनाते हैं। पहले नंबर पे क्या है, साइन थीटा, और अंतिम पे क्या है, कोसेक थीटा। उसको दोनों को लिख लो और लिखने के बाद दोनों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। देखना पहले नंबर पे साइन थीटा और दूसरे अंतिम नंबर पे क्या है, कोसेक थीटा। दोनों को आपस में गुणा करो और गुणा करने के बाद उसको बता दो क्या, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखो यहां से मैं दो सूत्र निकाल लेता हूं। ये साइन थीटा है गुणा कोसेक थीटा है, तो हम जानते हैं गुणा को पक्षांतर करते हैं, बराबर के साइड लेके जाते हैं, तो जो गुणा है वो किस में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। तो पक्षांतर करते हैं गुणा को, तो साइन थीटा बराबर ये कोसेक थीटा को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा। दूसरा है साइन का मान निकाले तो 1 बाई कोसेक मिला। अब कोसेक का मान निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। कितना आसान तरीका है, बस अपने को क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। और याद भी नहीं रखोगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप मालूम करना पड़ेगा कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे, पांचवें और छठवें। और यदि ये क्रम आपको मालूम है तो ये क्रम से आप फार्मूला निकाल सकते हो, जो आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पे साइन आया और अंतिम नंबर पे क्या आएगा, क्या है, कोसेक है, और दोनों को आपस में गुणा किए तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ से हम कितना मान निकाले, 2 मान निकाले। साइन थीटा का जैसे मान निकालते हैं तो साइन थीटा को अपने पास रखते हैं और ये गुणा कोसेक थीटा को 1 की ओर क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या होता है, ये 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, वैसे दूसरे नंबर पे आओ, पहला नंबर और ये अंतिम नंबर हो गया। अब इसका सेकेंड नंबर देखो और इसका लास्ट सेकेंड नंबर देखो। ठीक है, नीचे से दूसरा नंबर और ऊपर से दूसरा नंबर। तो ऊपर से दूसरा नंबर क्या है, कॉस थीटा है, नीचे से दूसरा नंबर क्या है, सेक थीटा है। दोनों का क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, और दोनों को आपस में गुणा करने से उसका मान क्या होता है, 1 होता है। याद रखना है बच्चों इसको। अब देखो फिर निकालो इसको, क्या होता है, कॉस थीटा। अब ये सेक थीटा को पक्षांतर करो तो 1 बाई क्या हो गया, ये सेक थीटा। फिर उसके बाद देखो फिर निकालो किसको, सेक थीटा। फिर ये कॉस थीटा को पक्षांतर करो तो 1 बटा कॉस थीटा। तो ये कहाँ, ये भी अपने को मालूम रखना पड़ेगा। मालूम रखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप मालूम होगा तो ऑलरेडी आप लोग क्या कर सकते हो, फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, क्या बचा, ये टेन थीटा और कॉट थीटा। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 करते हैं। तो यहां से मान लो टेन थीटा का मान निकालते हैं तो कॉट थीटा को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर कॉट थीटा का मान निकालते हैं तो ये टेन को पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। तो अपने को देखो 1 2 और 3 याद रखना पड़ेगा। और 3 से कितना मान निकल गया, पहले में 2 और दूसरे में 2 और तीसरे में 2, मतलब टोटल कितना निकल गया, 6 चीज निकल गया। यहाँ पे कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब पूछोगे सर यहाँ पे आपने बताया फार्मूला, लेकिन ये यूज कहाँ पे होगा, तो ध्यान देंगे बच्चों, जब आप लोग को प्रश्नावली पढ़ाया जाएगा फिर वहां पे यदि जरूरत पड़ता है, जैसे साइन थीटा है और अपने को 1 बाई कोसेक थीटा लाना है तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज करेंगे तब आप ये फार्मूला को अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। ये तो गुणा वाला फार्मूला था, अब चलते हैं प्लस और माइनस वाला, धन और ऋण वाला, जिसको हम बोलते हैं सर्व समीकरण। ठीक है, सर्व समीकरण सीधी कीजिएगा के भी प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, तो ध्यान देना। सर्व समीकरण सीधी कीजिए तो अपने पास 3 सर्व समीकरण होता है। क्या क्या, पहला नंबर पे आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक सर्व समीकरण है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर 1, ये भी फार्मूला है। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी क्या है अपना फार्मूला है। तो ये अपना क्या बोलेंगे, इसको सर्व समीका बोलते हैं, सर्व समीका। अब ये सर्व समीका से हम बहुत सारा सूत्र निकाल सकते हैं, सर्व समीका, ठीक है। तो ये 3 सर्व समीका है, पेपर में भी पूछा जा सकता है। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक सर्व समीका सिद्ध कीजिए, ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा, ये या इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको भी ऐसे पूछा जा सकता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी पूछा जा सकता है। तो अपने को ये सर्व समीका याद रखना पड़ेगा। यदि प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को जब हम समझाएंगे आपको किस टाइप से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो पहले सर्व समीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों से मैं 3 फार्मूला आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर चलते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं कितना फार्मूला निकालता हूँ। पहली बात तो ये जो प्लस है, प्लस को पहले पक्षांतर कर देता हूँ, तो प्लस को पक्षांतर करूंगा तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हो, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, धन को पक्षांतर करते हैं तो ऋण में बदलता है, ऋण को पक्षांतर करते हैं तो धन में बदलता है, गुणा को पक्षांतर करते हैं तो भाग में बदलता है, और भाग को पक्षांतर करते हैं तो गुणा में पक्षांतर होता है। ये अपना क्या है, ट्रिक है पक्षांतर करने का, ठीक है। तो वैसी ये जो प्लस है वो प्लस को 1 की ओर ले गया, तो प्लस उधर के जाके क्या बन गया, माइनस में बन गया, तो 1 माइनस क्या हो गया ये cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ दूसरा नंबर पे देखो क्या निकलेगा, ये वर्गमूल है, वर्ग है ना, तो वर्गमूल में क्या कर देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। तो वर्गमूल जब मैं पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये sin थीटा बचेगा और वर्ग पक्षांतर हो जाएगा, तो वर्गमूल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये मिला। आया बात समझ में, मतलब sin स्क्वायर थीटा से अपने को कितना मान मिल गया, 2 मान मिल गया। मान लो कहीं पे जरूरत पड़ता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फार्मूला, ठीक है। अब उसका sin का तो काम हो गया, अब किसका काम करेंगे, cos का, ठीक है ना, किसका करेंगे, cos का। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये sin उधर जाएगा, किसमें बदल जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये वर्ग है, फिर वर्ग को पक्षांतर करो, तो वर्ग को पक्षांतर करेंगे क्या होगा, वर्गमूल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना बच्चों, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से कितना फार्मूला निकल गया, 4 फार्मूला निकल गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। मान लो कभी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिया है और मान लो हमको sin स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा, पहला सर्व समीका प्रूफ हो गया, फार्मूला निकालने का तरीका बता दिया गया। दूसरा चलते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। इसको अभी आप लोग बताओगे। पहली काम क्या करेंगे, माइनस को पक्षांतर करेंगे, तो माइनस उधर जाके किस में बदल जाएगा, प्लस में। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, वर्गमूल पक्षांतर करेंगे, तो वर्गमूल किधर हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में वर्गमूल लग जाएगा, ये दूसरा काम हो गया। अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस है तो माइनस के साथ लेते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये सेक उधर जाएगा, किसमें बदल जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ऋण है, तो मैं क्यों ना ऋण चिन्ह को धन ले लूं, तो यहाँ पे ले लेता हूँ ऋण चिन्ह लेने पर, दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह लेने पर, किसमें, दोनों पक्षों में। तो ऋण चिन्ह लूंगा तो क्या होगा, जो ऋण है वो किसमें बदल जाएगा, धन में बदल जाएगा, और ये जो ऋण है वो किसमें आएगा, धन में, और जो 1 धन में वो किसमें आ जाएगा, ऋण में,
ठीक है। अब क्या काम करूंगा, वर्गमूल पक्षांतर करूंगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब ये जो माइनस वाला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो सर्वसमीका सिद्ध कीजिए करके पूछा जा सकता है पेपर में। तो यहां से मैं कितना फार्मूला निकालने का तरीका बताया आप लोगों को, 1 2 3 4 और 5 तरीका बताया, ठीक है। ये था अपना सेकेंड, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होता है, फार्मूला निकालने का तरीका बताया गया। अब इस फार्मूला की सहायता से आप प्रश्नावली को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान देना बच्चों, जैसे आप लोग के सिलेबस में बताया गया है अध्याय 9 सर्वसमीका समीकरण और सर्वसमीकाएं। तो ध्यान देंगे बच्चों, आपका प्रश्नावली में चलता हूं। आज आपके सामने आपका सिलेबस लेके आया हूं, उस सिलेबस के हिसाब से प्रश्नावली को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। ये है अपना प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली एक, निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए। यहां से प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। क्या प्रश्न है अपना, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा माइनस प्लस 1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बच्चों, ये आपका 10वीं के सिलेबस में प्रश्नावली है। निम्नलिखित, पहला प्रश्नावली का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस दिया है 1/sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान देना, प्रश्न बहुत ही अच्छा है और सरल है। बस आपको फार्मूला जो आपको बताया गया निकालने का, उसी फार्मूला के अनुसार ये बनेगा। तो पहले काम क्या करते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, जब जो परिमेय संख्या वाली संख्या होती है, बटा वाली जो संख्या होती है, उसमें अपने को क्या देखना पड़ता है, जैसे ऋण और धन है, तो ऋण और धन है तो उस टाइम अपने को क्या देखना पड़ता है, उसके हर को देखते हैं, हर समान है कि असमान, ठीक है। यदि हर असमान रहता है तो उसको समान करते हैं। समान करने का दो तरीका है, तो त्रिज्या गुणा करना या तो उसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो पक्ष है, एक दायां पक्ष है और एक बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो मैं पहली बात ले लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/sec थीटा माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्योंकि सिद्ध करना है तो सिद्ध कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हमारा क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ध्यान देना बच्चों, परिमेय संख्या के रूप में है, हर को देखते हैं, हर समान है कि असमान। पहली बात ये देखते हैं कि हर समान है कि असमान। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे धन है, मतलब हर क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। तो समान करने के लिए मैं इसका त्रिज्या गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये sec थीटा प्लस 1 का गुणा एक के साथ कर दिया, sec थीटा प्लस 1, ठीक। और उसके बाद माइनस का माइनस, ये sec थीटा माइनस 1, नीचे का गुणा नीचे के साथ, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ज्यों का त्यों रहेगा, sec थीटा प्लस 1, ये माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस sec थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 का 1। अब यहाँ पे देखो sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीजगणित के फार्मूला से हम जानते हैं क्या, a ऋण b और a धन b का मान क्या होता है, a की घात 2 ऋण b की घात 2। पढ़े हैं ना बीजगणित सूत्र से। तो ये हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस सेक थीटा और ये प्लस सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस से। ठीक है, बचा क्या धन 1 और धन 1, तो कितना 1 हो गया धन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला से बताया था ना मैं आप लोगों को, क्या फार्मूला बताया था, दूसरा वाला जो फार्मूला बताया था, देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है करके बताया था ना, है ना। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये बताया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मान लो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर पक्षांतर करता हूँ, 1 को इधर लाता हूँ, ये बनेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे ध्यान देना बच्चों, इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू अलग अलग ले लेता हूँ 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था गुणा वाला फार्मूला से 1 बाई टेन का क्या होता है, कॉट होता है, और स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो अपना क्या है राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आप फार्मूला के तरीके निकालना तो सीख गए हो। अब उस फार्मूले को आप एक बार अच्छे से तैयार करो, और तैयार करने के बाद जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन मैंने बताया। आशा करता हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप ये ध्यान देना है, यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में धन और ऋण है तो हर को ध्यान देंगे, और यदि धन और ऋण नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।